देश के गृह मंत्री जो सीएए लेके आए, उनके बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी जो उनकी है, उसमें कि उन्होंने राष्ट्र और धर्म अमित शाह जी ने कहीं से सीखा और पढ़ा, तो कुछ वामदेव जी से पढ़ा, ये उन्होंने स्वीकार किया। अहमदाबाद में कोई कार्यक्रम था, वो विद्यार्थी थे, वृंदावन से वाया दिल्ली बाई प्लेन अहमदाबाद तक लेके जाना, कार्यक्रम कराना और वापस लाकर वृंदावन छोड़ना, इतने पूरे एक सप्ताह की उनकी ड्यूटी लगी थी। और उनका कहना है इसी एक सप्ताह में राष्ट्र क्या है और धर्म क्या है, ये हमने पूज्य वामदेव जी महाराज जी से कहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि दृष्टि कैसी रही होगी महाराज जी की। आज हम एक सफल आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। हमारा कहना है कि सनातन हिंदू धर्म के वैभव का ये समुत्कर्ष कालखंड है। श्री अयोध्या जी से लेकर अबू धाबी तक राम मंदिर बन रहा है। ये वही अबू धाबी है मक्का वाला, जहां मोहम्मद साहब पैदा हुए थे, वहां भी मंदिर बन गया और उद्घाटन हो गया। इसलिए आज जब हम इस महापुरुष के सत संकल्प के इस पुण्य तिथि पर कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो खुल करके उन्होंने जो स्वप्न देखे उन्होंने बोला। और आज जो कुछ मंच पर बैठे हुए महापुरुष हैं, उसमें से जो एक टोली साथ से निकली, श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, ये वो लोग हैं, आचार्य श्री अविचल दास जी, जो स्थापना काल से भिंडर वाले के हमको मार देगा, चलो हम उसको भी समझाने खालिस्तान के मुद्दे पर जाएंगे, और यात्रा निकाली, पहुंच गए पंजाब समझाने के लिए उसको। ऐसे दृश्य पूज्य वामदेव जी ने उपस्थित किए बिना डरे। मैं इसी क्रम में चाहता हूं कि संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले, उसके पूर्व शांति स्वरूपानंद जी, नाम तो पूज्य महाराज ने का, अच्छा अच्छा नहीं, आप पहले अपने उद्गार रख लें। आप आइए। काशी ज्ञानवापी और मथुरा के संदर्भ में विशेषकर अभी जो सफलता दिख रही है कि इस युग में युद्ध के हथियार कैसे प्रयोग किए जाते हैं, श्रृंगार गौरी के बहाने मुकदमे खुलवाना, ये प्रैक्टिस श्री राम जन्मभूमि के मुकदमे की भी सुनवाई जो शुरू हुई, वो इसी तरीके से शुरू हुई थी हरिशंकर जैन जी के तर्कों से। उनके सुयोग्य और सुपुत्र दोनों विष्णु शंकर जैन जी हैं, और काशी ज्ञानवापी में 31 जनवरी की रात्रि से जो ज्ञानवापी तल गया है, जिसको हम पंडित सोमनाथ व्यास का तहखाना, नीचे का पूरा तल है, 8 तहखाने हैं, एएसआई का सर्वे, और सर्वे के बाद आइए यहाँ मंच पर, आप मंच पर आ रहे हैं। मैंने आप सबको मेरा प्रणाम, और बहुत शॉर्ट में संक्षिप्त में अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि समय की मर्यादा है। मैं सिर्फ कुछ बातें बताना चाहता हूं आपके सामने। मेरा जन्म उस दौर में हुआ जब मैं ये नारे सुनता था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और वो दौर देखा तब मैं और मेरे पिताजी सोचते थे कि क्या कभी ऐसा दिन हम देख पाएंगे कि वहां पे राम मंदिर बनेगा। हमने निहत्थे 4 सेवकों पे गोली चलवाते हुए देखा, उनकी लाशें सरयू में फेंकते हुए देखा गया, धर्मशालाओं को पीएससी से भरे हुए देखा गया। सारा जितना अत्याचार एक प्रशासन कर सकता था हिंदू समाज के ऊपर, वो पूरा अत्याचार देखा। सुप्रीम कोर्ट में उस सरकार का एफिडेविट देखा जिसमें बोला गया कि भगवान राम काल्पनिक है। इन सारे अत्याचारों के बीच में कभी ये उम्मीद या कल्पना नहीं करते थे, लड़ाई लड़ रहे थे कि ऐसा दिन भी आएगा कि 22 जनवरी 2024 को वहां पे प्राण प्रतिष्ठा देख पाएंगे। पर मैं ऐसा मानता हूं कि 22 जनवरी 2024 को जो हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह देखा है, ये हिंदुस्तान के, भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व, आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कार्यक्रम मैंने अपने जीवन में नहीं देखा।
जिसमें हर एक आदमी जो वहां मौजूद था और जो नहीं मौजूद था, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके रोंगटे और उनके आंसू रुक नहीं पाए। ऐसा हर्षित और ऐसा आनंदित वातावरण अपने जीवन में महसूस करने का मुझे सौभाग्य मिला, हम सब लोगों को सौभाग्य मिला। उसके पीछे कितने महापुरुषों ने बलिदान दिया है, कितने महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, जो शायद वो दिन नहीं देख पाए। हम लोग बहुत ही एक सौभाग्यशाली है कि 20वीं पीढ़ी है हम लोगों की, जो उन्होंने भव्य समारोह देखा है। अब आगे की राह क्या है? लोग ये सवाल पूछते हैं कि राम मंदिर तो आपको मिल गया, अब आप कहां रुकेंगे, ये सिलसिला कहां थमेगा? मैं एक बात कहना चाहता हूं, और यहाँ पे तो बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए मुझे क्षमा कर दें। एक 1984 के समय और उससे पहले भी बराबर बातचीत का दौर चला था। उस समय ये पेशकश दी गई थी कि 3 मंदिर दे दिए जाए तो हम बाकी चीजों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, पर 3 मंदिर हमको नहीं दिए गए। तो और जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की लीगल बहस हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में हमने पीवी काड़े साहब का धर्मशास्त्र कोर्ट किया। बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि पीवी काड़े साहब को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। पीवी काड़े साहब, बीके मुखर्जी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उनका हिंदू लॉ, और गोपाल चंद्र शास्त्री, इन सारे लोगों ने अपनी जो किताबें लिखी है, उसका जो क्रक्स है, उसका जो निचोड़ है, वो ये है कि एक बार अगर किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो वो जगह समय के अंत तक मंदिर की और देवता की रहती है। और ये बात जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रखी, बहुत लंबी बहस सुप्रीम कोर्ट में की। हमारे सीनियर पराशरन साहब ने, CS वैद्यनाथन साहब ने, हरिशंकर जैसे सारे लोगों ने मिलकर बहस की कि अगर भाई मुस्लिम लॉ है, और ये बात हम लोगों को बहुत जल्दी समझ में आती है जब बड़े बड़े बैरिस्टर कहते हैं कि वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। अगर एक बार कोई जगह मस्जिद की होती है तो हमेशा मस्जिद की रहती है, क़यामत तक मस्जिद की रहती है। तो सनातन हिंदू कंसेप्ट भी यही है कि अगर एक बार कोई जगह मंदिर की होती है तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2020 1 SCC पेज 1 पैराग्राफ नंबर 116 में बात कही है कि मंदिर तोड़ देने से मंदिर बनाने का या देवता का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। जो मंदिर बनाने का संकल्प है वो अमर होता है, वो अमिट होता है। तो इसी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि का बहुत रक्त रंजित इतिहास रहा है। इसको इतिहास में बहुत बार तोड़ा गया है। यहाँ पे माननीय गोपेश्वर जी बैठे हुए हैं, माननीय विजय बहादुर जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने काफी ये लंबी संघर्ष रखा है, लड़ाई लड़ी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं बहुत ही शॉर्ट में, आपने ऐसा मुकदमा नहीं देखा होगा जहां पे टाइटल किसी केस का, किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक डॉक्यूमेंट्स पे भगवान का है। राजा पट्टीमल ने 1815 में 13.37 एकड़ जमीन भगवान कृष्ण की, जहां पे उन्होंने जन्म लिया था, जहां पे कंस का कारागार माना जाता है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1815 में ऑक्शन में खरीदा था। और ये बात 1920 के जजमेंट में भी लिखी हुई है। उसके बाद भी आज वहां पे करीब 2 एकड़ से ज्यादा की संपत्ति पे, 2.5 एकड़ की संपत्ति पे शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ है, गलत तरीके से, इलीगल इंक्रोचमेंट में, और उसमें सारी लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है। तो पॉइंट ये है, आज जो विषय है कि इस पूरे मुद्दे को कैसे सॉल्व किया जाए। क्या कोर्ट के माध्यम से विषय सॉल्व होगा? क्या जन आंदोलन के विषय माध्यम से विषय सॉल्व होगा? कैसे इन जो आज हमारा लक्ष्य है, हमारा जो ध्येय है कि काशी मथुरा को हमें मुक्त कराना है, उसके पीछे हमारी और उसके लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो मैं ऐसा मानता हूं कि 2020 में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को, और वो मैसेज ये था कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती। अगर आप आज पूरे वर्ल्ड का इतिहास उठा के देख लें, इस समय जेरूसलम की 35 एकड़ की भूमि पे जो 3 बड़े बड़े समुदाय हैं जिन्होंने हमें सेक्युलरिज्म का ज्ञान दिया, आज वो 35 एकड़ की भूमि का डिस्प्यूट पूरा वर्ल्ड लग गया, यूनाइटेड नेशंस लग गया। आज तक जेरूसलम का डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाया है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन जुडिशरी की और हमारी आपकी ताकत है कि राम मंदिर का डिस्प्यूट 69 ईयर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया। और मैं बताना चाहता हूं, ये मैसेज दिया है कि इस तरह के सिविलाइजेशनल बैटल्स को कोर्ट के माध्यम से, तर्क के